नमस्ते। आज हम सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी भाषा के लिए बहुत ज़रूरी है। तेलुगु में 5 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और वह हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और अव्ययम। सबसे पहले हम नाउन के बारे में बात करते हैं। नाउन किसी व्यक्ति का नाम, जगह और किसी भी चीज को सूचित करता है। जैसे रवि एक पुरुष व्यक्ति का नाम, रेखा एक महिला व्यक्ति का नाम, मीठा मतलब तीपी वगैरह वगैरह। यह सब उदाहरण नाउन्स के लिए हैं। तेलुगु में 5 प्रकार के नाउन्स होते हैं। पहला, वह नाउन जो किसी चीज या नस्ल की प्रकृति और चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे गाय मतलब आवू, लोमड़ी मतलब नक्का, आदमी मतलब मनुष्युडु वगैरह वगैरह। दूसरा, वह नाउन जो लोगों के नामों को सूचित करता है। जैसे रामू और सीता वगैरह वगैरह। तीसरा, वह नाउन जो किसी चीज या वस्तु के गुणों या प्रकृति को दर्शाता है। जैसे खट्टा मतलब पुलपू और सफेद मतलब तेलुपू वगैरह वगैरह। चौथा, वह नाउन जो एक समूह को सूचित करता है। जैसे झुंड मतलब मंदा और समूह मतलब समूहम वगैरह वगैरह। पांचवा, वह नाउन जो काम और क्रिया को सूचित करता है। जैसे गाना गाना मतलब पाडू और खाना खाना मतलब तिनु वगैरह वगैरह। अब हम प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। प्रोनाउन का उपयोग नाउन के बजाय किया जाता है। जैसे मैं मतलब नेनु, तुम मतलब नुव्वु, वह मतलब अतड़ू, वह मतलब आमे वगैरह वगैरह। यह सब उदाहरण है प्रोनाउन के लिए। तेलुगु में 8 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। पहला, वह प्रोनाउन जो मित्रता को प्रकट करता है। जैसे कौन और जो का मतलब एवरु और वे का मतलब वारु। एक उदाहरण लेते हैं। जैसे जो ये काम करेगा वे विजेता होगा। इसका मतलब तेलुगु में ई पनिनी एवरु चेस्ते वारे विजेता। इस वाक्य में एवरु और वारु यह दोनों वाक्य की कार्रवाई और विजेता के परिणाम के साथ दोस्ती को प्रकट करते हैं। दूसरा, वह प्रोनाउन जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। हर कोई एक ही है। इसका मतलब तेलुगु में अंदरू अंदरे। यहाँ पर अंदरू का मतलब हर कोई प्रोनाउन है। तीसरा, वह प्रोनाउन जो संख्याओं को प्रकट करता है। उदाहरण एक नियम। इसका मतलब तेलुगु में ओका नियममु। यहाँ पर एक मतलब ओका प्रोनाउन है। चौथा, वह प्रोनाउन जो संख्या से संख्या को प्रकट करता है। उदाहरण ये वो 4 लोग हैं। इसका मतलब तेलुगु में वारु नलुगुरो वीरे। यहाँ पर वो मतलब वारु प्रोनाउन है। पांचवा, वह प्रोनाउन जो व्यक्ति को प्रकट करता है। जैसे मैं मतलब नेनु, हम मतलब मेमू, तुम मतलब नुव्वु, वह मतलब अतड़ु, वह मतलब आमे, वे मतलब वारु। छठवा, वह प्रोनाउन जो कुछ निर्दिष्ट करता है या कुछ सही बताता है। जैसे वह मतलब अदि, इन मतलब इवी वगैरह वगैरह। सातवां, वह प्रोनाउन जो कुछ प्रकट करता है लेकिन किसी भी मात्रा को प्रकट नहीं करता। जैसे सब मतलब अन्नी, कुछ मतलब कोन्नी वगैरह वगैरह। आठवां, वह प्रोनाउन जो प्रश्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे
मतलब एवरू, कैसे मतलब एला, वगैरह वगैरह। अब हम एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। एडजेक्टिव से नाउन और प्रोनाउन की मात्रा का पता चलता है, जैसे अच्छा मतलब मंची, मीठा मतलब तीपी, काला मतलब नलपू, वगैरह वगैरह। यह कुछ उदाहरण हैं एडजेक्टिव के। तेलुगु में 6 प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। पहला, वह एडजेक्टिव जो प्रजाति को प्रकट करता है, जैसे वह भारतीय है मतलब अतड़ु भारतीयुडु। यहाँ पर भारतीय व्यक्ति की प्रजाति को प्रकट करता है। दूसरा, वह एडजेक्टिव जो वर्ब के साथ जुड़ते हैं, जैसे यह मेरी पुत्री है जो काम कर रही है मतलब चेसेदी ना कूतुरु। यहाँ पर कर रही है मतलब चेसेदी एडजेक्टिव है। तीसरा, वह एडजेक्टिव जो किसी वस्तु या व्यक्ति की मात्रा को प्रकट करता है, जैसे वह गोरी है मतलब आमे तेल्लनिधि। यहाँ पर गोरी मतलब तेल्लनी एडजेक्टिव है। चौथा, वह एडजेक्टिव जो आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है, जैसे कुचेला गरीब है मतलब कुचेलुडु पेदवाड़ू। यहाँ पर पेदवाड़ू मतलब गरीब एडजेक्टिव है। पांचवा, वह एडजेक्टिव जो संख्या को प्रकट करता है, जैसे इस कक्षा में वह अकेली लड़की है मतलब ई तरगतिलो आमे उक्कते बालिका। यहाँ पर अकेली मतलब उक्कते एडजेक्टिव है। छठवा, वह एडजेक्टिव जो विशिष्ट चिन्ह या प्रतीक को प्रकट करता है, जैसे पार्वती शिव की पत्नी है मतलब पार्वती शिवनी भार्या। यहाँ पर शिव की मतलब शिवनी एडजेक्टिव है। अब हम वर्ब के बारे में बात करते हैं। वर्ब से कार्य और क्रिया का पता चलता है, जैसे देखो मतलब चूड़ू, पढ़ो मतलब चदवू, वगैरह वगैरह। यह सब उदाहरण वर्ब के लिए हैं। तेलुगु में 2 प्रकार के वर्ब होते हैं। पहला, वह वर्ब जो किसी क्रिया के पूरे होने को प्रकट करता है, जैसे सीता विद्यालय गई मतलब सीता बड़की वेल्लिंदी। दूसरा, वह वर्ब जो किसी वस्तु की अपूर्ण क्रिया को दर्शाता है, जैसे रामू ने पाठ खत्म करने के बाद खाना खाया मतलब रामू पाठमुनु चदवी अन्नम तिन्नाडु। यहाँ पर 2 वर्ब हैं। पहला, जो पूर्ण कार्रवाई को दर्शाता है, दूसरा अधूरी कार्रवाई को दर्शाता है। पाठ खत्म करने के बाद मतलब चदवी, यह वर्ब अधूरी कार्रवाई को दर्शाता है यहाँ पर। अब हम अव्ययम के बारे में बात करते हैं। अव्ययम वह चीज है जो जेंडर या सिंगुलर और प्लूरल के बिना शब्दों को दर्शाता है, जैसे वहाँ मतलब अक्कड़ा, अह मतलब आहा, वगैरह वगैरह। यह सब उदाहरण अव्ययम के लिए हैं। यहाँ 3 प्रकार के अव्ययम होते हैं। पहला, वह अव्ययम जो स्वाभाविक रूप से बनने वाले शब्दों को दर्शाता है, जैसे कहाँ मतलब एक्कड़ा, यहाँ मतलब इक्कड़ा, वगैरह वगैरह। दूसरा, वह अव्ययम जो व्याकरण के अनुसार बदल जाता है। लगभग सभी वर्ब जो किसी चीज की अपूर्ण क्रिया को दर्शाते हैं, वह इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जैसे जाके मतलब वेल्ली, आके मतलब बच्ची, वगैरह वगैरह। तीसरा, वह अव्ययम जो शब्द भावनाओं को व्यक्त करता है, जैसे अह मतलब आहा, शबाश मतलब शहबाश, वगैरह वगैरह।